एक तो जो हमने कल पढ़ी हावर्ड गार्डनर वो सिलेबस में है, ये जो आज पढ़नी है ये भी सिलेबस में है, इसके बाद पास मॉडल यही 3 थ्योरी सिलेबस में है। जितनी भी बाकी हमने पढ़ी वो खाली किसके लिए बेटा, सीबीसी पैटर्न ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बाकी वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं थी। ठीक है ठीक है ठीक है। ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। एक मिनट बेटा मैं लिखूंगा, एक मिनट। STERNBERG, ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। हाँ इससे पहले 12 के होंगे ना 3 क्लास, 1 क्लास हो गई हमारी। अभी खाली एडिशनल सब्जेक्ट्स की क्लास है बस, क्योंकि इसके बाद मतलब आप देखो मेन सब्जेक्ट 12:30 एजुकेशन है, उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस और 12 बजे इंग्लिश, सोशियोलॉजी, उसके बाद 11:30 सोशियोलॉजी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक खाली वो सब्जेक्ट से नहीं, हमें हिस्ट्री मेन है। मैं वही बोल रहा हूँ ना। आइए बेटा, नहीं इसमें हमने टाइम टेबल चेंज हो गया, अभी होगी बस ट्राइआर्चिक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक मॉडल दिया जिसका नाम उसने क्या रखा, ट्राइआर्चिक। उसने इंटेलिजेंस को डिवाइड किया है 3 डोमेन्स के अंदर, इंटेलिजेंस को डिवाइड किया है 3 डोमेन्स के अंदर। इसीलिए उसने क्या बोला, ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या ट्राइआर्चिक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बेटा आप लिखिए स्टर्नबर्ग, STERNBERG, स्टर्नबर्ग विव्स इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग विव्स इंटेलिजेंस। पहला ही पॉइंट मैंने बेटा भी बोला, स्टर्नबर्ग विव्स इंटेलिजेंस as the ability to adapt, comma, to shape and select environment to accomplish one's goals, and in नहीं बेटा, in one's society and culture, तो इंटेलिजेंस क्या है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, वो एबिलिटी जो आपको बेटा पहली चीज क्या सिखाती है, एबिलिटी टू अडेप्ट। आपको बेटा अडेप्ट करना है, आपको लाइफ के अंदर अलग अलग सिचुएशंस मिलेगी, हर किसी सिचुएशन के साथ आपको अडेप्ट करना है। हमेशा आपको लाइफ खुशियां ही नहीं देगी, हमेशा आप बोलोगे शायद सैडनेस ही हमारी लाइफ में है। नहीं, हम कहते हैं जहां धूप है वहां छांव भी है, मगर आपको धूप के साथ भी आपको छांव के साथ भी दोनों के साथ अडेप्ट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज शेप, आपको बैड एनवायरनमेंट को गुड एनवायरनमेंट बनाना है, आपको अपने एनवायरनमेंट को खुद शेप देनी है।
मतलब अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट दिया जाए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट हो जाओ, उसको आप अपने तरीके से शेप करो, अपने तरीके से मॉडिफाई करो। इसी तरह बेटा सोसाइटी के अंदर आप अपने गोल्स को कैसे अकम्प्लिश करोगे, आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आप गोल्स को रिकॉग्नाइज करने चाहिए पहले, उसके बाद उन गोल्स को अकम्प्लिश करने चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब आपका गोल अगेंस्ट कल्चर नहीं होना चाहिए, आपका गोल अगेंस्ट सोसाइटी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये किसके फायदे में होना चाहिए, सोसाइटी एंड कल्चर। आपके गोल से सोसाइटी भी डेवलप होनी चाहिए, आपके गोल से कल्चर भी डेवलप होना चाहिए। तो ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है जो स्टर्नबर्ग ने दी है। अब जो स्टर्नबर्ग ने हमें थ्योरी बताई है उसके मुताबिक वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, there are three basic types of intelligence. There are three basic types of intelligence. स्टर्नबर्ग हमें कहता है 3 किस्म की इंटेलिजेंस है। There are three basic types of intelligence. पहला कंपोनेंशियल साइकोलॉजी, कंपोनेंशियल। Three types of intelligence. पहला कंपोनेंशियल, COMPONENTIAL, कंपोनेंशियल। ठीक है बेटा, जरा बेटा दरवाजा बंद करो आप। कंपोनेंशियल। दूसरा एक्सपीरियंशियल, EXPERIENTIAL, एक्सपीरियंशियल। दूसरा। तीसरा कंटेक्चुअल। ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस 3 किस्मों की। पहला हमने कहा कंपोनेंशियल, उसके बाद एक्सपीरियंशियल, उसके बाद कंटेक्चुअल। अब पहला हम देखेंगे, पहला क्या है, कंपोनेंशियल क्या है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस जहां आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब आपके पास क्या है बेटा, फैक्ट्स। उन फैक्ट्स को एनालाइज करके, उन फैक्ट्स को, उन कंपोनेंट्स को एनालाइज करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बनाना है। क्या आपके अंदर वो एबिलिटी होती है कि आप डेटा लेते हो, उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन खुद बनाते हैं या किसी और से आप हेल्प मांगते हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसका और एक नाम है। इट इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसका और एक नाम क्या है, एनालिटिकल। ANALYTICAL, एनालिटिकल। Analytical intelligence. It is defined as the analysis of information. It is defined as the analysis of information to solve problem. Analysis of information to solve problem. जहां आप इंफॉर्मेशन की क्या करती हो बेटा, एनालिसिस, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बाद बेटा पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी, ऐसे लोग जो इस एबिलिटी में हाई होते हैं। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली, think analytically and critically and succeed in school life. ठीक है, कोई बात नहीं। Persons high on this ability think analytically and critically and succeed in school life.
बेटा कितने आप में से ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके सारी प्रॉब्लम्स खुद करते हैं? या कितने आप में से ऐसे बच्चे हैं जो एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके उस कंसेप्ट को फिर डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करते? तो हम कहते हैं बेटा स्कूल लाइफ के दौरान आपके पास इंफॉर्मेशन होती है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को लिया होगा, जैसे सर आपको मैथमेटिक्स में रूल्स बताते हैं कि कौन सा रूल किस क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो उन रूल्स को अप्लाई करके फिर क्वेश्चन करते? या आप बेटा यहां ऐसे भी बच्चे हैं, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, मतलब आप कंसीडर करो आपको साइकोलॉजी का ही एग्जाम 9 लेसन्स आपने पढ़े, जो ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे आपको लगता है हम ब्लैंक हैं, हमें कुछ नहीं आता। इंफॉर्मेशन आपके पास होते हुए भी क्या आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है एग्जाम में उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं होता है ये क्वेश्चन मैंने लर्न किया था या नहीं किया, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने पढ़ा था या कोई और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम। या बेटा कितने लोगों के साथ ऐसा होता है आप एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा क्वेश्चन लिखते हो, मतलब आपका दिमाग जज नहीं कर पाता है। आप क्या काम करते हो, आपको क्वेश्चन एक होता है मगर आप आंसर दूसरा देते हो, मतलब कंफ्यूजन की वजह से आप क्या काम करते हो बेटा, आपका आंसर एक होता है आप कुछ और लिखते हो, या आपने क्वेश्चन पढ़ा होता है आपके दिमाग में आता ही नहीं है हमने ये पढ़ा है ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बेटा दिस इंटेलिजेंस हैज 3 कंपोनेंट्स, इसके भी अपने 3 कंपोनेंट्स हैं। दिस इंटेलिजेंस हैव 3 कंपोनेंट्स, इसी का दिस इंटेलिजेंस हैव 3 कंपोनेंट्स, इस इंटेलिजेंस के भी बेटा 3 कंपोनेंट्स। दिस इंटेलिजेंस हैव 3 कंपोनेंट्स, each serving a different function, each serving a different function, हर कोई कंपोनेंट अलग अलग फंक्शन सर्व करता है, each serving a different function, different function of the ways of doing things, of the ways of doing things, हर कोई अपने अपने तरीके से काम करता है। अब फर्स्ट इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, फर्स्ट इज द पहला कंपोनेंट कौन है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। बेटा कितने आप में से ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं दा 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 दा, या कितने ऐसे हैं जो नॉलेज एक्वायर करते हैं बाय क्लियरिंग द कंसेप्ट? अच्छा दूसरी बार दा पढ़ेंगे, गुड, दा 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 कंटिन्यू, ठीक है। या कितने आप में से ऐसे हैं जो नॉलेज एक्वायर करते हैं बाय क्लियरिंग द कंसेप्ट्स, ठीक है बेटा। तो पहला कंपोनेंट हमने बेटा क्या बताया, पहला कंपोनेंट हमने बताया फर्स्ट इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल, करीबा चलो करीबा चलो, विच इज रेस्पॉन्सिबल, कंपोनेंट के बाद विच इज रेस्पॉन्सिबल, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, acquisition of, learning and acquisition of the ways of doing things, the ways of doing things, मतलब जिसका मतलब क्या है, कैसे आप एक्वायर करते हो नॉलेज, कितने तरीकों से, क्या आप अभी भी रूट मेमोराइजेशन करते हो, किताबी कीड़े हो आप रूट मेमोराइजेशन करते हो, या आप क्लियरिंग ऑफ द कंसेप्ट करते हो, ठीक है बेटा पहला। अब सेकंड कंपोनेंट, इसी के अंदर सेकंड कंपोनेंट, द सेकंड इज द मेटा, मेटा META मेटा, और ए हायर ऑर्डर कंपोनेंट, मेटा और ए हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ए हायर ऑर्डर कंपोनेंट which involves planning,
which involves planning concerning what to do and how to do, दूसरा बेटा नॉलेज एक्विजिशन हासिल करने के बाद आप लोग प्लान करते हैं इस नॉलेज को हम अब कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे अब हम इस नॉलेज को प्रेजेंट करेंगे। बेटा हम कहते हैं जो आज का वर्ल्ड है टुडे वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क हर कोई करता है मगर स्मार्ट वर्क जो करता है वही सक्सेसफुल है। मिसाल के तौर पर बेटा अगर आपको मतलब मैं बोलूंगा सिचुएशंस ने आपको बोला आपका 30% सिलेबस क्या है, 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए आपको प्लानिंग कैसे करनी है 70% सिलेबस की, आपको प्लानिंग कैसे करनी है 70% सिलेबस की। आप अपनी बुक लेते हैं, आप ये ढूंढते हो 30% सिलेबस कौन सा ऐसा है जो मैं छोड़ सकता हूं, जिसको मैं नहीं पढ़ सकता। आप बोलते हो लेसन नंबर 5 बहुत टफ है, ये हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, बेहतर है कि हम इसको छोड़ दें। ठीक है बेटा, तो बेटा नॉलेज एक्वायर करने के लिए आप कैसे प्लान करते हो, वो किस कंपोनेंट में आता है, सेकंड कंपोनेंट मेटा और हायर ऑर्डर, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट। हाँ, द थर्ड इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट कौन सा है बेटा, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, which involves actually doing things, जिस दिन आपका एग्जाम होता है, साल भर आपने मेहनत की है, साल भर आपने क्या किया है, उसका नतीजा इसी पे डिपेंड होता है। किस पे बेटा, एक होता है आपने पूरी बुक के लर्न की, दूसरा होता है पेपर में आपने कितना एक्यूरेट किया, पेपर में आपने क्या दिया, क्योंकि बेटा वहां मार्क्स किस बिना पे दिए जाते हैं, इस बिना पे नहीं कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा, इस बिना पे आपके पेपर के अंदर क्या लिखा, आपके पेपर के अंदर क्या लिखा है, उसी बिना पे आपके मार्क्स मिलते हैं। तो यहां बेटा किस पे हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस क्या दिखाता है, आपका पेपर। अगर पूरे साल भी आपने पढ़ा मगर एग्जाम में आपको इंटरप्रेट करना नहीं आया, एग्जाम में आपको लिखना नहीं आया, तो बेटा नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा बेटा आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या मानी जाएगी, वीक, वो क्या मानी जाएगी, वीक परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा कंपोनेंट, ये था पहला कंपोनेंट कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, अब है दूसरा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हमने खुद 3 कंपोनेंट्स देखे, अब है दूसरा बेटा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। बेटा आपको अगर याद होगा पिछले साल हमने पढ़ा साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है बेटा, तो मुझे आपको यह बताना है, हमने पिछले साल स्कूल 1 पढ़ा गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, जहां हमने कहा बेटा जो हमारी एक्सपीरियंस होती है वो होल होती है, होल इन द सेंस एक होता है आप किसी और की एक्सपीरियंस से ट्रैवल करते हो, दूसरा होता है आप खुद एक्सपीरियंस बनाते हो। मिसाल के तौर पर जिस दिन आप पहली बार लाल चौक आते, पहली बार आपको बोला गया वहां घंटाघर है, वहां वो है, वहां ये है, वहां ये है, मगर जब आप खुद आए आपने खुद कितना एनालाइज किया, दिस इज द रियल एक्सपीरियंस, दिस इज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो बेटा आपने खुद महसूस किया, और बेटा वो एक्सपीरियंस जो आपको लोग महसूस करवाते हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। उसी तरह वो नॉलेज जो आपने खुद अचीव की, खुद आपने एक्योर की, खुद आपने स्किल डेवलप किया, उसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नॉलेज। दूसरा जिसको आपको किसी और ने हेल्प की, मतलब आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था, न्यूमेरिक ने आपको वो कंसेप्ट क्लियर किया, सेकंड हैंड नॉलेज। जो कंसेप्ट आपने खुद क्लियर किया फर्स्ट हैंड। ठीक है, अब है बेटा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। आपके रूम का कलर कितना अच्छा है, आपने ये कलर कॉम्बिनेशन कहां से लाया, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लाया। आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी कैसे आई,
ये मेरे आपके एक्सपीरियंस से। सर या करीबा के घर हम गए, करीबा आपके रूम का कलर इतना अच्छा क्यों? ठीक है बेटा, मतलब ये वो इंटेलिजेंस है जो आपको क्या बनाती है, क्रिएटिव। पापा इस रूम का कलर हम ऐसा करेंगे, वो ज्यादा सजेंगे। ठीक है बेटा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो आपको क्या बनाती है बेटा, आप घर के अंदर मशवरा देते हो, पापा ये कमरा ज्यादा बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो आपको बेटा क्या बनाती है, क्रिएटिव। हम मैसान को, हम तुरखान को, हम पेंटर को यही से बोलते हैं, हमें आपकी कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, हमें ये कॉम्बिनेशन पसंद है। ठीक है बेटा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस इट इज इन्वॉल्वड इन यूजिंग past experience creatively to solve present problems it involves in using आप रिपीट कर रहे हैं? हाँ past experience creatively to solve present problems। ठीक है बेटा, to solve present problems। मिसाल के तौर पर जोहा के कमरे में अच्छा कलर था, इसको वो बहुत ज्यादा पसंद था। अब जोहा बाहर चली गई थी, आउट ऑफ स्टेट थी ये, इसके घर वालों ने इसके रूम का कलर चेंज किया, पेंट करना था, रूम का कलर क्या किया, चेंज। मगर जोहा को अपने रूम का कलर क्या है बेटा, याद है, मेरे रूम का कलर कैसा है। जब ये वापस आती है, ये अपनी जगह एक ड्राइंग बनाती है, मेरे रूम का कलर ब्लू था, ब्लू में रखूंगी, अगर मैं ब्लू को मिक्स करूंगी किसके साथ, ग्रीन के साथ, उसको मैं मिक्स करूंगी येलो के साथ। ये जब आती है, पास्ट एक्सपीरियंस को ये इस्तेमाल करके नई एक्सपीरियंस बनाती है। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को हम इस्तेमाल करके नई एक्सपीरियंस बनाते हैं। सिंपल एग्जांपल, पिछले साल के कितने ज्यादा कांसेप्ट्स क्लियर अगर आपको होंगे, वो इस साल आपकी हेल्प करेंगे कांसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में। आप देखो बेटा, लर्निंग जो है ये सारी पास्ट एक्सपीरियंस है। आप देखो नर्सरी क्लास से बराबर क्लास 12 तक कितने ऐसे कांसेप्ट्स है जो आपने रिपीटेडली पढ़े, जब प्रीवियस आपका क्लियर था तभी नया क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इट इज रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। हमें कैसे इस इंटेलिजेंस का पता चलता है, इट इज रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। जो एक तुरखान होता है, सुच बनावा वोहन 50 किस्म हिंद वार्डरूम, उसने अलग अलग किस्म के वार्डरूम्स बनाए होते हैं। छान है, छान होता दसिल छान एक दसिल कितना मकान छ संभाल वाया छान कितना वार्डरूम छ संभाल असस गसी सु वार्डरूम युसनस नसी आसर असस बनाजे असल असस बनाजे असल अस गसी इन वार्डरूम आसु युसनस कसे आसु क्या गोस आसु कसे योस मोलिस बात दुटस मोलिस मेनिस बचस तजि सु नाव युसनस कसे आसु युसनस गस तौस ये योस मोलिस बात एमसस वना एमस वन जनान महनी मेनिस बचस तजि सु नाव युसनस कसे आसु दुमस गस तौस ये सु छिन कसे। ठीक है बेटा, उसी तरह अस के वना छानस अस गोस ये आसुन त्युत वार्डरूम ये गोस कसे हता छान कटे। ये जो बेटा तुरखान होता है, इसको पास्ट एक्सपीरियंस होती है, इसने कितने वार्डरूम्स बनाए, ये आपको बोलता है इस डिजाइन का बनाना है, इस डिजाइन का बनाना है, इस डिजाइन का बनाना है। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके ये क्या काम करता है, नई एक्सपीरियंस बनाता है। तो ची करा थोड़ा बहुत क्या ऐड कर, नो डिजाइन, तो ची ऐड करा नो डिजाइन। आप कभी कभार घर में बोलते हो अच्छे दुहोय थमा केक, अच्छे दुहोय चटा केक कितने आखा खाश, आज बनाओ चोरे खाश, ये नो एक्सपीरियंस। बेटा आपके घर में मेहमान आए, दीदी अच्छे दुहोय चटा केक खाएंगे, आज करो चोरे खाश, आज करो सही खाश, ये नो एक्सपीरियंस। ठीक है बेटा, जो आपको क्या बनाती है, जो आपको क्या बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। जो आपको क्या बनाती है बेटा, हम बेकरी में नए नए डिजाइन देखते हैं। सह बेकरी सारे सेम, खाली तिम लगान वो गिलास पे ये तिम पे लगान संगतर गोजे बदल तरीक। ठीक है, डिजाइन क्यों, नई एक्सपीरियंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा डिजाइन वो अलग अलग बनाते हैं, सह एक्सपीरियंस। Person is high on this intelligence. Person is high on this intelligence. Person is high on this intelligence.
on this intelligence integrate persons high on this intelligence integrate different experiences in an original way, different experiences in an original way to make new discoveries. Different experience in an original way, in an original way to make new discoveries and inventions, to make new discoveries and inventions. They quickly find out inventions. They quickly find out which information is crucial, which information is crucial in a given situation, which information is crucial in a given situation. मैं आपको क्या बताऊं एक्सपीरियंस। हमें एक जगह भेजा गया दुल्हन के लिए, शादी मेरे कजिन ब्रदर की थी। अब मेरा अंकल मुझे बोलिए इंफॉर्मेशन क्रूशियल in a given situation, in a given situation हमें एक जगह भेजा कजिन की शादी के लिए। अब जाना था दुल्हन देखने। वचना सा गोबर त्राउन प्यालस वहां का कैसा था प्यालस सा त्राउन half the catchment. मतलब जब ये रिश्ता के साथ खानदर मुझे कैसा मुश्किल है ये वहां पसंद छुआ पसंद सा प्यालस त्राउन तब मुसा सा त्राउन प्यालस पैसे डालने होते आपको नहीं मालूम है शादी सुनो आप अब नहीं होता है ठीक है बस वह क्या त्राउन प्यालस युथी वन चाय वाय मकलो चेत मे प्याल अथी क्या बहुत करान अंकलस यी वन पे प्यालस त्राउन दिवान जीर जीर कमिस अंकलस अमिस आव समझ ओहन प्याल थोद कोहन प्याल थोद अंकल मोन प्याल थोद बहुत करान अंकलस दिवान बे जीर पलेट मे अंकलस त्राव पलेट यह गई नव एक्सपीरियंस तो प्याल बदल कत त्रो पलेटस मे दोप कम अज कम ये ममा वनो इन प्याल दियो वापस अस अत पोस त्रावन मे त्रावान पलेट सी। मुझे नहीं मालूम है कितना उसने डाला उसमें। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि पुरानी एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके कैसे हम न्यू एक्सपीरियंस बनाते हैं।